वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। यहाँ पर बैठे व YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 राधे। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो। जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना हो। सो बैकुंठ ना हो। जब मृत्यु का समय नजदीक आया और राम के दूत जब कबीरदास जी को लेने आए तब कबीरदास जी रो पड़े, क्योंकि कबीरदास जी के जीवन में उस वक्त जो आनंद और भक्ति की धारा बह रही है, जो राम का नाम जाप हो रहा है, वो तो उस आनंद में इतना डूबे हैं। वो प्रभु की कथा में, उनके प्रेम में इतना आनंद है कि वो बैकुंठ भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहाँ तो सारे सुख के साधन हैं, पर प्रभु की कथा, उनका प्रेम बैकुंठ में जाकर नहीं मिलना, इसलिए रो रहे हैं। अरे जो आनंद इन प्रभु की प्रेम कथाओं में है, उसकी तुलना लाखों लाखों मुक्तियों से भी नहीं की जा सकती। देखो भैया, जब आप प्रेम से भरी प्रभु की इन कथाओं को सुनते रहोगे तो एक दिन आपका हृदय भी निर्मल हो जाएगा, मथुरा, काशी और वृंदावन बन जाएगा, यानी इतना पवित्र हृदय हो जाएगा। और
जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान भी उन भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। यानी जो मुझे याद करता है मैं भी उसे याद करता हूँ। एक बार की बात, कबीरदास जी एक कुटिया में रहते थे, काशी में। उनकी कुटिया के पास एक वैश्या ने अपना कोठा बना लिया। अब कबीरदास जी सारा दिन भजन कीर्तन करते, उधर वैश्या के यहाँ से गाने बजाने और ठुमरी की आवाज़ें आती। तब कबीरदास जी उसके पास एक दिन गए और बड़े प्रेम से कहा कि देख बहन, क्या तुम कहीं और जाकर रह सकती हो? तुम्हारे यहाँ ऐसे वैसे लोग आते हैं तो मेरे भजन में बाधा पड़ती है। अब कबीर जी की बात सुनकर वैश्या भड़क गई। अरे कबीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है? तू यहाँ से कहीं और चला जा, मैं यहाँ से कहीं से और जाने वाली नहीं हूँ। अब कबीरदास जी ने कहा, बहन जैसी तेरी मर्जी। वो वापस आकर अपनी कुटिया में भजन करने लगे। अब रात हुई, फिर वैश्या के घर से घुंघरुओं की आवाज़ें और गंदे गंदे शब्द लोगों के सुनाई पड़ने लगे। तो कबीरदास जी तेज आवाज में भजन कीर्तन करने लगे। अब उनके भजन का ऐसा असर हुआ, जो वैश्या के पास लोग आते थे वो कबीरदास जी के पास आकर सत्संग सुनने लगे। वैश्या ने सोचा, ये फकीर कोई जादूगर तो नहीं, इसने सबको अपनी ओर कर लिया है। वैश्या ने क्या किया, क्रोधित होकर अपने यारों से कहा कि तुम इस फकीर की कुटिया को जला दो ताकि ये यहाँ से चला जाए। अब वैश्या के यारों ने संत कबीर जी की कुटिया में आग लगा दी। जब संत कबीरदास जी कहीं बाहर गए हुए थे, आए तो देखा कुटिया में आग लगी हुई है, तो कहा, वाह मेरे मालिक वाह, जब तू ही चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मुझे जाना ही होगा। जब संत कबीरदास जी जाने ही वाले थे तो भगवान से अपने भक्त का अपमान देखा ना गया। ऐसी तूफानी हवा चली कि कबीर जी की कुटिया की आग तो बुझ गई और वैश्या के कोठे पर लग गई। अब वैश्या के देखते देखते ही उसका कोठा जलने लगा। वो बिलखती, चीखती, चिल्लाती कबीर जी के पास गई। अरे कबीर जादूगर, देख देख मेरा सुंदर कोठा जल रहा है। अरे जादूगर कुछ कर। अब कबीर जी को जब अपनी कुटिया की भी फिक्र नहीं थी तो कोठे की क्या फिक्र करते। कबीर खड़े खड़े हंसने लगे। कबीर जी को हंसता देखकर वैश्या क्रोधित हो बोली कि तूने ही मेरे कोठे को आग लगाई है। ये कोठा मैंने तन मन इज्जत बेचकर बनाया था, तूने मेरे जीवन भर की कमाई को नष्ट कर दिया। कबीर जी बोले, देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है। कबीरदास जी कहते हैं, ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी अपनी यारी निभाई। तेरे यार ने तेरी यारी निभाई तो मेरा भी यार बैठा है, मेरा भी तो कोई चाहने वाला है ना। जब तेरे यार तेरी वफादारी कर सकते हैं तो मेरा यार भी कम नहीं। कुटिल वैश्या की कुटलाई, संत कबीर की कुटिया जलाई। शाम पिया के मनना भाई, तूफानी गति दे हवा चलाई। वैश्या के घर आग लगाई, शाम पिया ने प्रीत निभाई। तब वैश्या को बहुत गलानी हुई कि मैंने एक हरि भक्त का अपराध कर दिया, भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे। उसने सब गलत काम छोड़ दिए और भगवान के भजन में लग गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए अब गीता जी के 9वें अध्याय के महात्म की ओर चलते हैं। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी,
दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नाम का शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा का सेवन करने वाला था। जुआ खेलता, पर स्त्री गमन करता। एक दिन मदिरा पान करने से उसकी देह छूट गई और वह मरकर प्रेत योनि में गया और एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। उसी नगर में एक ब्राह्मण भी रहता था। वो दिन में भिक्षा मांगकर लाता और अपनी पत्नी को दे देता था। उसकी पत्नी बड़ी कलैड़ी थी, वो कभी किसी को भिक्षा न देती। वो दोनों भी मरकर प्रेत ही बने और वो भी उसी वृक्ष के नीचे आकर रहने लगे। तब उस पिशाचिनी ने कहा, हे पिशाच, तुझे पिछले जन्म की कुछ खबर है? तब पिशाच ने कहा, सब खबर है। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने ऐसी क्या साधना की थी जो तुझे पिछला जन्म याद है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में और कोई पुण्य तो किया नहीं। केवल एक बार एक ब्राह्मण से गीता जी का एक श्लोक सुना था और वो ये था, एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी और वो 3 बातें पिशाचिनी ने सुनी। उनकी बातें सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचिनी, ये तीनों फिर सुनाओ। तब उस पिशाच ने वो गीता पाठ वाली बात दोबारा से सुनाई और सुनते ही उस पिशाच और प्रेत और पिशाचनी की देह छूटी, यानी उन तीनों की देह छूटी। उनका रास्ता देवताओं ने रोका। पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जो इतनी जल्दी वैकुंठ को चले? तीर्थ स्नान, व्रत, पाठ, पूजा, न भक्ति, तुमने ऐसा तो कोई कर्म नहीं किया, फिर ये फल तुमको कैसे मिला? तब उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण से गीता जी के एक श्लोक का अर्थ सुना जिसका ये प्रताप है। अब वो तीनों ने वैकुंठ की प्राप्ति की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे लक्ष्मी जी, ऐसा है ये गीता का पाठ जिसको सुनने से बड़े से बड़ा पापी भी तर जाता है। बोलिए गीता महात्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।